राधे राधे। आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, तनाव मुक्त रहें। आज हम आपके परिवार की सुख शांति और सभी प्रकार के तनाव मुक्ति के लिए श्री दुर्गा मानस पूजा का हिंदी में पाठ लेकर के प्रस्तुत हैं। प्रत्येक मनुष्य आज के कलयुग में किसी ना किसी प्रकार से दुखी है, परेशान है। किसी के संतान नहीं है, संतान है तो वह उसके अनुकूल चलने वाली नहीं। किसी पे कर्जा बहुत है, कोई पड़ोसी से परेशान है, किसी को जमीन का विवाद है। किसी प्रकार से मनुष्य आज दुखी है ही। सभी प्रकार के कष्टों के निवारण के लिए श्री दुर्गा मानस पूजा का आप यदि श्रद्धा के साथ श्रवण करते हैं, भावपूर्वक इसमें जो प्रार्थना की गई है उसको प्रतिदिन आप जग करके सुने, आप निश्चित मानिए आपके सभी प्रकार के कष्ट दूर होंगे। संसार में सबसे बड़ी शक्ति है ईश्वर, और ईश्वर को प्राप्त करने का सबसे सरल साधन है प्रार्थना। क्योंकि प्रत्येक मनुष्य ना तो संस्कृत के मंत्रों का उच्चारण कर सकता है, न यज्ञ कर सकता है, न अनुष्ठान कर सकता है, और इस आपाधापी में ना वह अच्छे तरीके से व्रत आदि का पालन कर सकता है। और जब हृदय से हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना में बहुत शक्ति है। आप यदि हृदय से माँ शक्ति को, भगवती को, त्रिपुर सुंदरी को प्रसन्न करने के लिए, अपने कष्टों को दूर करने के लिए प्रार्थना करते हैं तो वह प्रार्थना अवश्य सुनी जाती है। चाहे आप धन से दुखी हैं, आपको नौकरी नहीं मिल रही है, आपको शत्रु परेशान कर रहा है, आपके भयंकर रोग हो गए हैं, संसार की कोई भी पीड़ा है, माता जगत की माता है। जब एक संसार की माता अपनी संतान को दुखी नहीं देख सकती, वह प्रसन्न हो जाती है उसके कष्ट को देख करके, तो यह तो जगत की माता है, जगदम्बा। यदि हम हृदय से उसको पुकारें तो अवश्य वह प्रसन्न होती है। आइए श्रद्धा के साथ इसको श्रवण करिए और विश्वास मानिए, यदि आप प्रतिदिन इसका श्रवण करेंगे हृदय से तो आपका कल्याण होगा, आपको सफलता मिलेगी। इस श्री दुर्गा मानस पूजा में माँ भगवती को संसार की जो दिव्य वस्तुएं हैं वह भक्त कल्पना करता है कि मैं उनको अर्पित कर रहा हूँ। जो वस्तुएं हम संसार में अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार नहीं अर्पित कर सकते, वो दिव्य से दिव्य वस्तुएं हम इस श्री मानस पूजा में अर्पित करते हैं और उसका पुण्य भी प्राप्त होता है, फल प्राप्त होता है। कलयुग में मन से की हुई पूजा, मन से किए हुए कार्य जो सत्कर्म हैं, पुण्य के कार्य हैं, उनका फल मिलता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। तो आइए श्रद्धा के साथ में इसका श्रवण करें और हमारा सभी का माँ भगवती कल्याण करे, उत्तम बुद्धि प्रदान करे। ओम दुर्गा देव्यै नमः, ओम त्रिपुर सुंदरी देव्यै नमः। हे माता त्रिपुर सुंदरी, तुम भक्त जनों की मनोवांछा पूर्ण करने वाली कल्पलता हो। माँ, यह पादुका आदर पूर्वक तुम्हारे श्री चरणों में समर्पित है, इसे ग्रहण करो। यह उत्तम चंदन और कुमकुम से मिली हुई लाल जल की धारा से धोई गई है। भांति भांति की बहुमूल्य मणियों तथा मूंगों से इसका निर्माण हुआ है और बहुत सी देवांगनाओं ने अपने कर कमलों द्वारा भक्ति पूर्वक इसे सब ओर से धो पोंछकर स्वच्छ बना दिया है। माँ, देवताओं ने तुम्हारे बैठने के लिए यह दिव्य सिंहासन लाकर रख दिया है, इस पर विराजो। यह वह सिंहासन है जिसकी देवराज इंद्र आदि भी पूजा करते हैं। अपनी कांति से दमकते हुए राशि राशि सुवर्ण से इसका निर्माण किया गया है। यह अपनी मनोहर प्रभा से सदा प्रकाशमान रहता है। इसके सिवा यह चंपा और केतकी की सुगंध से पूर्ण अत्यंत निर्मल तेल और सुगंध युक्त उपटन है, जिसे दिव्य युक्तियां आदर पूर्वक तुम्हारी सेवा में प्रस्तुत कर रही हैं। कृपया इसे स्वीकार करो। देवी, इसके पश्चात यह विशुद्ध आंवले का फल ग्रहण करो। शिव प्रिय त्रिपुर सुंदरी, इस आंवले में प्राय जितने भी सुगंधित पदार्थ हैं वे सभी डाले गए हैं।
इससे यह परम सुगंधित हो गया है। अतः इसको लगाकर बालों को कंघी से झाड़ लो और गंगा जी की पवित्र धारा में नहाओ। तदनंतर यह दिव्य गंध सेवा में प्रस्तुत है। यह तुम्हारे आनंद की वृद्धि करने वाला हो। संपत्ति प्रदान करने वाली वरदायिनी त्रिपुर सुंदरी यह सरस शुद्ध कस्तूरी ग्रहण करो। इसे स्वयं देवराज इंद्र की पत्नी महारानी शची अपने कर कमलों में लेकर सेवा में खड़ी हैं। इसमें चंदन, कुमकुम तथा अगरू का मेल होने से और भी इसकी शोभा बढ़ गई है। इससे बहुत अधिक गंध निकलने के कारण यह बड़ी मनोहर प्रतीत होती है। माँ त्रिपुर सुंदरी, हे माँ श्री सुंदरी, यह परम उत्तम निर्मल वस्त्र सेवा में समर्पित है। यह तुम्हारे हर्ष को बढ़ावे। माता, इसे गंधर्व, देवता तथा किन्नरों की प्रेयसी सुंदरियां अपने फैलाए हुए कर कमलों में धारण किए खड़ी हैं। यह केसर में रंगा हुआ पीतांबर है। इससे परम प्रकाशमान सूर्यमंडल की शोभामयी दिव्य कांति निकल रही है, जिसके कारण यह बहुत ही सुशोभित हो रहा है। तुम्हारे दोनों कानों में सोने के बने हुए कुंडल झलमिलाते रहें। कर कमल की एक अंगुली में अंगूठी शोभा पावे। कटी भाग में नितंबों पर करधनी सुहाये। दोनों चरणों में मंजीर मुखरित होता रहे। वक्ष स्थल में हार सुशोभित हो और दोनों कलाइयों में कंगन खनखनाते रहें। तुम्हारे मस्तक पर रखा हुआ दिव्य मुकुट प्रतिदिन आनंद प्रदान करे। ये सब आभूषण प्रशंसा के योग्य हैं। धन देने वाली शिव प्रिया पार्वती, तुम गले में बहुत ही चमकीली सुंदर हंसली पहन लो। ललाट के मध्य भाग में सौंदर्य की मुद्रा चिन्ह धारण करने वाले सिंदूर की बेंदी लगाओ तथा अत्यंत सुंदर पद्म पत्र की शोभा को तिरस्कृत करने वाले नेत्रों में यह काजल भी लगा लो। यह काजल दिव्य औषधियों से तैयार किया गया है। पापों का नाश करने वाली संपत्ति दायिनी त्रिपुर सुंदरी, अपने मुख की शोभा निहारने के लिए यह दर्पण ग्रहण करो। इसे साक्षात रति रानी अपने कर कमलों में लेकर सेवा में उपस्थित हैं। इस दर्पण के चारों ओर मूंगे जड़े हैं। प्रचंड वेग से घूमने वाले मंदराचल की मथानी से जब क्षीर समुद्र मथा गया, उस समय यह दर्पण उसी से प्रकट हुआ था। यह चंद्रमा की किरणों के समान उज्जवल है। भगवान शंकर की धर्मपत्नी पार्वती देवी देवांगनाओं के मस्तक पर रखे हुए बहुमूल्य रत्नमय कलशों द्वारा शीघ्रता पूर्वक दिया जाने वाला यह निर्मल जल ग्रहण करो। इसे चंपा और गुलाल आदि सुगंधित द्रव्यों से सुवासित किया गया है तथा यह कस्तूरी रस, चंदन, अगरू और सुधा की धारा से आप्लावित है। मैं कहलार, उत्पल, नागकेसर, कमल, मालती, मल्लिका, कुमुद, केतकी और लाल कनेर आदि फूलों से सुगंधित पुष्पमालाओं से तथा नाना प्रकार के रसों की धारा से लाल कमल के भीतर निवास करने वाली श्री चंडिका देवी की पूजा करता हूँ। श्री चंडिका देवी, देव वधुओं के द्वारा तैयार किया हुआ यह दिव्य धूप तुम्हारी प्रसन्नता बढ़ाने वाला हो। यह धूप रत्नमय पात्र में जो सुगंध का निवास स्थान है रखा हुआ है। यह तुम्हें संतोष प्रदान करे। इसमें जटामांसी, गुग्गुल, चंदन, अगुरुचूर्ण, कपूर, शिलाजीत, मधु, कुमकुम तथा घी मिलाकर उत्तम रीति से बनाया गया है। त्रिपुर सुंदरी देवी, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए यहाँ यह दीप प्रकाशित हो रहा है। यह घी से जलता है। इसकी दियट में सुंदर रत्न का डंडा लगा है। इसे देवांगनाओं ने बनाया है। यह दीपक सुवर्ण के चषक पात्र में जलाया गया है। इसमें कपूर के साथ बत्ती रखी है। यह भारी से भारी अंधकार का नाश करने वाला है। श्री चंडिका देवी, देव वधुओं ने तुम्हारी प्रसन्नता के लिए यह दिव्य नैवेद्य तैयार किया है। इसमें अघैनी के चावल का स्वच्छ भात है, जो बहुत ही रुचिकर और चमेली की सुगंध से वासित है। साथ ही हींग, मिर्च और जीरा आदि सुगंधित द्रव्यों से छौंक बघार कर बनाए हुए नाना प्रकार के व्यंजन भी हैं। इसमें भांति भांति के पकवान,
खीर, मधु, दही और घी का भी मेल है। माँ सुंदर रत्नमय पात्र में सजाकर रखा हुआ यह दिव्य तांबूल अपने मुख में ग्रहण करो। लवंग की कली चुभोकर इसके बीड़े लगाए गए हैं, अतः बहुत सुंदर जान पड़ते हैं। इसमें बहुत से पान के पत्तों का उपयोग किया गया है। इन सब बीड़ों में कोमल जावित्री, कपूर और सुपारी पड़े हैं। यह तांबूल सुधा के माधुर्य से परिपूर्ण है। महात्रिपुर सुंदरी माता पार्वती, तुम्हारे सामने यह विशाल एवं दिव्य छत्र प्रकट हुआ है, इसे ग्रहण करो। यह शरत काल के चंद्रमा की चटकीली चांदनी के समान सुंदर है। इसमें लगे हुए सुंदर मोतियों की झालर ऐसी जान पड़ती है मानो देव नदी गंगा का स्रोत ऊपर से नीचे गिर रहा है। यह छत्र सुवर्णमय दंड के कारण बहुत शोभा पा रहा है। माँ, सुंदरी स्त्रियों के हाथों से निरंतर डुलाया जाने वाला यह श्वेत चंवर, जो चंद्रमा और कुंद के समान उज्जवल तथा पसीने के कष्ट को दूर करने वाला है, तुम्हारे हर्ष को बढ़ावे। इसके सिवा महर्षि अगस्त्य, वशिष्ठ, नारद, शुक, व्यास आदि तथा वाल्मीकि मुनि अपने अपने चित्त में जो वेद मंत्रों के उच्चारण का विचार करते हैं, उनकी वह मनः संकल्पित वेद ध्वनि तुम्हारे आनंद की वृद्धि करे। स्वर्ग के आंगन में वेणु, मृदंग, शंख तथा भेरी की मधुर ध्वनि के साथ जो संगीत होता है तथा जिसमें अनेक प्रकार के कोलाहल का शब्द व्याप्त रहता है, वह विद्याधरी द्वारा प्रदर्शित नित्य कला तुम्हारे सुख की वृद्धि करे। देवी, तुम्हारे भक्ति रस से भावित इस पद्यमय स्तोत्र में यदि कहीं से भी कुछ भक्ति का लेश मिले तो उसी से प्रसन्न हो जाओ। माँ, तुम्हारी भक्ति के लिए चित्त में जो आकुलता होती है, वही एकमात्र जीवन का फल है। वह कोटि कोटि जन्म धारण करने पर भी इस संसार में तुम्हारी कृपा बिना सुलभ नहीं होता। तुम्हारी कृपा के बिना वह भक्ति, वह आकुलता सुलभ नहीं होती। इन उपचार कल्पित 16 पद्यों से जो परा देवता भगवती त्रिपुर सुंदरी का स्तवन करता है, वह उन उपचारों के समर्पण का फल प्राप्त करता है। ओम त्रिपुर सुंदरी दिव्यै नमः, ओम भगवती दिव्यै नमः। जो भी इस श्री दुर्गा मानस पूजा का पूर्ण रूप से संपूर्ण हिंदी अनुवाद को श्रवण करता है, माँ का ध्यान करते हुए उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और माँ बड़ी प्रसन्न होती है, कृपा करती है। संसार में कोई ऐसा कष्ट नहीं जो दूर ना हो। बोलो भगवती माता की जय।